विश्व पर्यावरण दिवस का आयोजन हम आज 5 जून को कर रहे हैं। विश्व पर्यावरण दिवस के माध्यम से, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के माध्यम से हम प्रकृति और प्रकृति के जो विभिन्न आयाम है, जैसे पेड़ पौधे हैं, नदी नाले हैं, पर्वत हैं, वन्य जीव हैं, इंसान हैं, विभिन्न प्राकृतिक जो संसाधन हैं, उन सभी से मिल करके ये हमें परिप्लस आवरण यानी कि हमारी चारों तरफ का जो आवरण है उनको हम पर्यावरण संरक्षण करने की आवश्यकता है। पर्यावरण संरक्षण करके हम इस जीवन को संरक्षित कर सकते हैं। मनुष्य जीवन के लिए सबसे बहुत आवश्यकता इस बात की है कि एक स्वच्छ वातावरण का निर्माण हो। मनुष्य या इंसान या वन्य जीव एक स्वच्छ वातावरण में रहे, इसके लिए ज़रूरी है कि हम पर्यावरण के प्रदूषण को रोकें। पर्यावरण का प्रदूषण आज हम विभिन्न प्रकार से कर रहे हैं, जैसे जल प्रदूषण है, जो कल कारखानों से निकला हुआ वेस्ट हम नदी नाले तालाब पोखरों कुओं बावड़ों जो हमारे पेयजल के स्रोत हैं उनमें डालते हैं और उसका उपयोग करते हैं, वो जल प्रदूषण की श्रेणी में आता है। उसके साथ ही हम बात करते हैं वायु प्रदूषण की। वायु प्रदूषण हम विभिन्न प्रकार से कर रहे हैं, जैसे कल कारखानों से निकला हुआ धुआं है या मृत मवेशी हैं जिनको हम खुले में छोड़ देते हैं, जिनसे निकलने वाली जो दुर्गंध है और श्वास के माध्यम से उनके जो अपशिष्ट जो कीटाणु हैं हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं और मनुष्य को संक्रमित या बीमार करते हैं। ध्वनि प्रदूषण की अगर बात करें तो विभिन्न प्रकार से हम ध्वनि प्रदूषण कर रहे हैं। आज बहरापन की समस्या बहुत ज़्यादा हो रही है, युवा अवस्था में ही इंसान बहरा हो रहा है। इसका पीछे सबसे बड़ा जो रीज़न है वो है ध्वनि प्रसारक यंत्रों का बहुत ज़्यादा उपयोग हो रहा है, जैसे डीजे हैं, साउंड हैं, बहुत तेज़ आवाज़ में गाने बजाने का काम है। ये इस तरह का हमें नहीं करना चाहिए, इसको रोकना चाहिए ताकि ध्वनि प्रदूषण नहीं हो, लोगों में बहरापन पैदा नहीं हो। मृदा प्रदूषण की अगर बात करें तो विभिन्न रासायनिक उर्वरकों के इस्तेमाल से हम ज़मीन की जो उर्वरक क्षमता है उसको नष्ट कर रहे हैं। विभिन्न रासायनिक जैसे यूरिया, डीएपी, इफ्को, कई तरह के फर्टिलाइज़र हैं, कई तरह के केमिकल्स हैं जो हम हमारी फसलों में, सब्जियों में उनका यूज़ करते हैं, जिनसे हमारी धरती की उर्वरक क्षमता नष्ट होती है। और जो फसल हम पैदा करते हैं रासायनिक फर्टिलाइज़र के माध्यम से या विभिन्न जो केमिकल्स हैं, दवाइयाँ हैं, उनके माध्यम से जो फसलों में यूज़ करते हैं और वो फसल के जो उत्पाद चाहे गेहूँ हैं चाहे सब्जियाँ हम यूज़ करते हैं तो कैंसर जैसी घातक बीमारी पैदा होती है। मैं आप सभी से ये कहना चाहूँगा कि आज हम विभिन्न तरह से जो इस प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर रहे हैं, या ये कहना चाहिए कि जो हम प्रकृति को प्रदूषित कर रहे हैं, तो वो मनुष्य के लिए बहुत घातक सिद्ध हो रही है और आने वाले टाइम में, आने वाले भविष्य में भी ये बहुत ज़्यादा घातक सिद्ध होगी। तो आवश्यकता इस बात की है कि हमें प्रकृति का संरक्षण, संवर्धन करना चाहिए ताकि हमारी जो पीढ़ियां हैं, हमारा जो वातावरण है, उनको एक स्वच्छ वातावरण मिले, हमारी भावी पीढ़ियों को, हमें मनुष्य जीवन को, और प्रकृति की गोद में हम पले बढ़ें, प्रकृति हमें सुरक्षा प्रदान करें। तो अधिक से अधिक संख्या में हमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन बहुत कम करना चाहिए। कई बार हम बगीचों में घूमने जाते हैं, पार्क में घूमने जाते हैं, हम पेड़ पौधों पत्तियां तोड़ते हैं, नुकसान करते हैं, वो एक गलत है। इफ वी वांट सम फ्लावर्स, आस्क द गार्डन। वी ऑल नो दैट गॉड हैज गिवन अस मोस्ट वंडरफुल गिफ्ट, द गिफ्ट ऑफ नेचर, द नेचर ऑफ mountains, trees, animals, birds, and all the nature's items is the God gift. So we keep conservations and विभिन्न पर्यावरण प्रदूषण के माध्यम हैं, जैसे संस्कृत में भी अगर मैं कहना चाहूँगा, औद्योगिकीकरणेन पर्यावरणस्य प्रदूषणस्य समस्या समुत्पन्ना भवन्ति। अंत में मैं आप सभी से यह अपील करना चाहूँगा कि हमें आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक संकल्प लें, हम प्रकृति का संरक्षण करें, प्रकृति का संवर्धन करें। और 2 लाइन में कहना चाहूँगा, अरावली का मुकुट सोहता, चंबल इसका हार है, माही और बनास बाहू में अटल तपस्वी ठार है। धोरों वाली इस धरती की महिमा अपरंपार है, केर सांगरी ज्वार बाजरी खड़ी खड़ी इटलाती है, कीकर बेर मतीरों वाली धरती रास रचाती है। नंदन वन शर्माए जिससे ऐसा ही उद्यान है, ये मेरा राजस्थान है। घर आए का माँ जाए से बढ़कर के सत्कार है, बड़ी अनोखी आन बान ये मेरा राजस्थान है। आप सभी को
विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मेरी शुभकामना, और हम सब मिलकर के प्रयास करेंगे इस प्रकृति के संरक्षण का, प्रकृति के संवर्धन का। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।